भारत विचार मंच के मेरे सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम भारत के उस समय की स्थिति का चर्चा करेंगे जब भारत के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया था ईस्वी पूर्व 372। उसके पूर्व भारत की क्या स्थिति थी और आसपास कैसी परिस्थितियां थी, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारा जो भारत का ज्ञात इतिहास है वो 5 से 10 हजार वर्ष का माना जाता है। हालांकि भारत तो बहुत पुराना है, वर्षों से है, अनादि है, लेकिन फिर भी जो वर्तमान समय में हमारा इतिहास माना जाता है वो माना जाता है 5 से 10 हजार वर्ष के बीच में। जब भारत के अंदर वेदों की रचना हुई उस समय से हमारा इतिहास ज्ञात इतिहास माना जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि जब हमारे ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसके पूर्व हमारा देश की कैसी परिस्थिति थी, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सिकंदर के आक्रमण पूर्व भारत की स्थिति, भारत कैसा था। 5000 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पे वेदों की रचना हुई और वैदिक संस्कृति पूरे भारत के अंदर उसका प्रचार प्रसार हुआ। ऋषि मुनियों द्वारा सारे भारत के अंदर वैदिक संस्कृति और उसके अनुसार हमारा जीवन यहाँ पे चल रहा था। ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। हमारे देश के अंदर वैदिक संस्कृति के अनुसार हमारा जीवन चल रहा था। हमारे राष्ट्र के साथ उस वक्त दुनिया के नक्शे पर और भी कुछ सभ्यताएं थी, जैसे चाइना भी बहुत पुरानी सभ्यता है, वो भी हमारी समकालीन ही उस वक्त दुनिया के नक्शे पर चाइना की भी अपनी सभ्यता थी। बेबीलोन यानी कि बेबीलोनिया जो वर्तमान समय में जो हमारा इराक है वो बेबीलोन उसे कहते थे, वहाँ भी सभ्यता थी, वहाँ भी लोग थे, उनकी अपनी सभ्यता थी। इसी तरह ग्रीस भी एक सभ्यता थी और दुनिया के नक्शे पर ग्रीस का भी अपना एक महत्व था। ग्रीस की तरह प्रसिया जो कि पारस जिसे हम कहते थे, ईरान वर्तमान समय में जिसे हम ईरान कहेंगे, वो भी अपने ठीक ठाक तरीके से फल फूल रहा था। ग्रीस जिसे मिस्र कहते हैं, तो ऐसे ग्रीस की सभ्यता भी जो थी वो दुनिया के अंदर मौजूद थी। और रोम, ऐसे जैसे ये प्रमुख सभ्यताएं उस वक्त 372 ईस्वी पूर्व जब सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो ये हमारे समकालीन सभ्यताएं दुनिया के अंदर उस वक्त रह रही थी और इनका अच्छा जो था वो दुनिया के अंदर महत्व था। दोस्तों, इतिहास का मुख्य लक्षण ये होता है, इतिहास यानी कि जैसा घटित हुआ था। इसका अर्थ ये है कि जैसा घटित हुआ था, तो इसका मुख्य लक्षण ये होता है कि जो इतिहास के अंदर चर्चित स्थान हैं जिनका वर्णन आया है, वो स्थान जो हैं वो वर्तमान में भी देश या विदेश में भी उन स्थानों का उल्लेख और जो उस वक्त की घटनाएं हैं उन घटनाओं का उल्लेख देश के साथ साथ विदेश के अंदर भी घटनाओं का उल्लेख हुआ हो, और जो इतिहास के अंदर स्थान जिनकी चर्चा हुई है वो वर्तमान में भी जो है वो कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति में भी उनका कोई जानकारी होनी चाहिए। तो ये इतिहास का एक प्रमुख लक्षण होता है। इस कारण अधिकतर इतिहासकार भारत का इतिहास जो है वो बुद्ध काल से ही मानते हैं, क्योंकि उस समय की जगहों का और घटनाओं का उल्लेख जो है वो हमारे भारत के साथ साथ विदेशी लोगों ने भी अपने वहां पे किया हुआ है। अतः वर्तमान समय में दुनिया भर में जो घटनाएं पुष्ट होती हैं वह चंद्रगुप्त काल के आसपास की ही मिलती हैं। चंद्रगुप्त काल यानी कि बुद्ध काल के उसके आसपास की घटनाएं, उनकी पुष्टि जो है वो देश और दुनिया में सब जगह पे हम लोगों को मिलती है। क्योंकि दोस्तों, जैसे सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तो उसके साथ कुछ ग्रीस के इतिहासकार भी भारत में आए और बाद में कुछ चाइना के यात्रियों ने भी भारत के अंदर यात्राएं की, और उनके जो प्रमाण हैं वो आज भी हमें उपलब्ध हैं। जो लिखित उन लोगों ने वर्णन किया है वो वर्णन आज भी हमें मिल जाता है। इसलिए जो हजारों वर्ष पूर्व भारत का इतिहास है उसका हमें वर्णन देश के साथ साथ विदेशों के अंदर भी जो है वो उसकी पुष्टि होती है। तो ये भारत के जो घटनाएं हैं उनकी चर्चा इन लोगों ने, जो चीनी यात्री हुए हेनसांग फायान, उन लोगों ने भी अपने यहाँ पे
उसकी चर्चा की हुई है। भारत तो हजारों वर्षों से अपने राष्ट्रीय जीवन को अपने मूल रूप में बचाए रखने में सफल रहा है। हमारे समकक्ष जो कई राष्ट्र थे, आज उनका नामो निशान तक मिट गया है। एकमात्र चाइना ही बचा है जो कि अपने मूल स्वरूप को लिए हुए अभी तक खड़ा हुआ है। बाकी यूनान, मिस्र, रोमान सब मिट गए हैं। हिंदुस्तान पर शक, हूण, मंगोल आदि ने भी आक्रमण किया था। हूणों से तो अपनी रक्षा के लिए चाइना ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ही निर्माण कर दिया। सारे चाइना के चारों तरफ जो है एक दीवार ही खड़ी कर दी थी। इस प्रकार का भयंकर आक्रमण जो था वो हूणों ने और शकों ने हमारी सभ्यताओं के ऊपर किया। 372 ईस्वी पूर्व जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय की भारत की स्थिति कैसी थी उसके बारे में आज हम लोगों ने आपके साथ चर्चा की। जब भारत के अंदर अंग्रेज आए तो अंग्रेज शासन ने भारत को इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाया, ताकि हम लोग कहीं जो हमारा गौरवमयी इतिहास है उसके साथ हम लोग अपने आप को जोड़ें और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े ना हो जाएं। इसलिए अंग्रेजों ने हमारे भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को, जिससे कि सिकंदर जैसा व्यक्ति जो दुनिया को जीतने चला था, वो भारत से हार कर भारत के पौरस राजा हुए, वहां पर उनसे लड़ाई लड़के इतना परेशान हो गया कि उसको वापिस जाना पड़ा। तो ऐसे इतिहास को भी अंग्रेजों ने तोड़ मरोड़ कर हम लोगों को पढ़ाया, ताकि हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े ना हो जाएं। जब सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया ईस्वी पूर्व 372, उस समय यूरोप के अंदर ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जो आज की सुपर पावर्स हैं, इनका जन्म तक नहीं हुआ था। रोमन राज्य की अभी तक नींव नहीं पड़ी थी ढंग से। तो ये हमारा जो भारत का उस वक्त का परिस्थिति, चारों तरफ हमारा कैसा डेमोग्राफी था, उसकी आज हम लोगों ने चर्चा की है। आने वाले समय में मैं आगे और वीडियो में उसके बाद कैसे भारत के अंदर इन लोगों ने आक्रमण किया, और उससे पहले एक वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे जो सिकंदर है उसका उत्थान हुआ। क्योंकि यूरोप में भी ग्रीक लोग ये छोटे छोटे राज्य में बंटे हुए थे, जैसे स्पार्टा, एथेंस, ये अलग अलग थे। तो इन ग्रीक राज्यों का भी जो पारसिक यानी कि ईरान के राज्यों ने आक्रमण किया था, तो आपस में ये भी वहां पे बहुत लड़ाइयां थी। तो इसको भी हम समझेंगे कि कैसे जो है वो सिकंदर का उत्थान हुआ और उसने फिर विश्व विजय का अभियान शुरू किया, और भारत के अंदर उसके साथ कैसे उसकी लड़ाई हुई और क्या उसके साथ हुआ, वो सारी चर्चा भी हम करेंगे। ऐसे अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके ऊपर आगे आपके साथ हम इसका वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।